मुंबई से महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज होना है। मुंबई के आजाद मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। अजित पवार भी बतौर डिप्टी सीएम पद की वो शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के तमाम सीएम भी, सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम ऐसे राज्य जहां पर बीजेपी शासन में है वहां के सीएम यहां पर पहुंचेंगे। एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी इसे देखा जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पुख्ता इंतजामात भी कर लिए गए हैं। 5:30 बजे बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। बीजेपी शासित तमाम राज्यों के सीएम यहां पर पहुंचेंगे और महाराष्ट्र में नई सरकार का ये शपथ ग्रहण महायुति की जीत के बाद आप देखिए देवेंद्र फडणवीस आखिरकार जिनके नाम का ऐलान हुआ, बड़ा संशय इस पर बना हुआ था कि महाराष्ट्र का अगला महाराज आखिर कौन होगा। बार बार बैठकों का दौर जारी था। कई तरह के कयास लगाए गए कि क्या बीजेपी की ओर से कोई नई रणनीति यहाँ पर देखने को मिल सकती है या फिर जो है कुछ नया बीजेपी इस बार करना चाहती है, क्या कुछ होता, इसको लेकर तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन आखिरकार यहाँ पर जो है देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान यहां पर हुआ और आज वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो महाराष्ट्र में नई सरकार का ये शपथ ग्रहण समारोह, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी जुड़ गए हैं। राजकुमार, आखिरकार नाम का ऐलान हुआ और अब आज शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, बड़ा दिन। देखिए निशु, जिस बात की संभावना व्यक्त की जा रही थी आखिर वही हुआ। और देवेंद्र फडणवीस जो है अब वो तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे महाराष्ट्र में। आज वहाँ के जो आजाद मैदान है उसको पूरे दुल्हन की तरह सजाया गया है। उसमें तकरीबन 40,000 लोग आज इसके गवाह बनेंगे और जितने भी भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश हैं उनके सभी के मुख्यमंत्री को बुलाया गया है। उसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, इनकी सबकी कंफर्मेशन हो गई है। 5 बजे शपथ ग्रहण होगा और 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ ले सकते हैं। इस बात की जो है वो तैयारियां पूरी हो गई हैं। बिल्कुल, अजित पवार की ओर से साफ कह भी दिया गया था। हालांकि जो है शिंदे कहीं ना कहीं सस्पेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे कि बाद में देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा, लेकिन अजित पवार ने साफ कह दिया कि शिंदे दादा देखेंगे कल, मैं तो ले रहा हूँ शपथ। देखिए निशु, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर अगर देश में अजित पवार की अगर बात करें तो बिल्कुल अजित पवार जो है वो अपने अलग तरीके की अलग फन की राजनीति के समय महाराष्ट्र में चल रहे हैं और बिल्कुल इस पर छोड़ना भी चाहिए। ये कई बार लोगों को अच्छा भी लगता है। और देखिए, अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देखो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मसला हुआ तो उसमें निश्चित तौर पर ठहाके लगे। अगर देखें तो जो अब तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। एक किनारे पे अजित पवार और दूसरे किनारे पे देवेंद्र फडणवीस उसमें बैठे हुए थे, लेकिन संबोधन जो कर रहे थे वो शिंदे कर रहे थे। और शिंदे से जब इस बारे में पूछा गया कि कल आप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो वो उस सवाल को निश्चित तौर पर टाल रहे थे, लेकिन उनके बगल में बैठे हुए तौर पर शपथ ले रहा हूँ तो स्पष्ट तौर पर ये सब चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल। और देखिए, अगर इस चुनाव के दौरान आप केवल एक बयान को देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया, एक है तो सेफ है। बिल्कुल, अगर महाराष्ट्र की राजनीति को इस तरह देखें तो ये तीनों नेता यदि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। निश्चित तौर पर एक दूसरे की राजनीतिक महत्वाकांक्षा एक दूसरे से स्वाभाविक तौर पर जुड़ी हुई है। जिस तरीके से सरकार चली और सरकार जनता के बीच में जाकर अपना संदेश देने का प्रयास किया, उसका परिणाम जो सामने आया है वो बिल्कुल सामने है और स्पष्ट तौर पे ये स्वीकार बन रही है। और देखिए, एक दौर था जब देवेंद्र फडणवीस सदन के अंदर कह के गए थे कि मेरा पानी उतरता देख, ये मत समझ लेना मैं समुद्र को लौट के आऊंगा। तो स्वाभाविक तौर पर आज वो लौट के आ रहे हैं। तो 5 बजे आज वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बिल्कुल, उनकी ओर से कहा गया था मेरा पानी उतरता देख वहां घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, मैं वापस आऊंगा। और अब अगर बात की जाए कि देवेंद्र फडणवीस जैसे कि अब साफ ही है कि वो सीएम बनने वाले हैं, तो क्या कुछ राजनीति में बदलाव होता हुआ नजर आया? क्योंकि एक सरल शैली के लिए जाने जाते हैं देवेंद्र फडणवीस, तो राजनीति में शिंदे के कंपैरिजन में क्या कुछ बदलाव अब देखने को मिलेगा राजकुमार?
देखिए, यदि देवेंद्र फडणवीस की अगर बात करते हैं, उनके अगर राजनीतिक कैरियर की बात करें तो उनके पिता राजनीति में रहे हैं और उसी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयं सेवक के तौर पर उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की। और देखिए, जब घर के अंदर राजनीति का माहौल होता है तो निश्चित रूप से ट्रैक उन्हें बना हुआ मिला और उस ट्रैक पर वो आगे चले और चलकर उन्होंने अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण जगह महाराष्ट्र में बनाई। महाराष्ट्र जो है वो देश की आर्थिक राजधानी के तौर पर महाराष्ट्र में बनाई। महाराष्ट्र जो है वो देश की आर्थिक राजधानी के तौर पर निश्चित तौर पर जाना जाता है। वहाँ की राजनीति थोड़ा अलग तरीके की होती है क्योंकि मराठा और ब्राह्मण जो है वो थोड़ा सा बटे हुए दिखते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से अपनी एक जगह बनाई, पार्टी में अपने आप को स्थापित किया, उसमें निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ें सीखने की आवश्यकता होती है और राजनीति में धैर्य बहुत ज़रूरी है। ये अगर पूरा प्रकरण, अगर इस पूरे प्रकरण को अगर आप देखो तो इस पूरे प्रकरण में केवल धैर्य, शांत रहना और शांति से अपनी चीज़ों को बना लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो आला कमान की तरफ से जो निर्देश दिए जाएं, एक अनुशासित सिपाही के तौर पे अगर राजनीति करता है कोई व्यक्ति, कार्यकर्ता करता है, तो निश्चित तौर पे उसको आने वाले समय में उसके दूरगामी परिणाम बहुत बेहतर होते हैं। जब एक व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बन जाता है तो निश्चित तौर पर उसके काम करने का तरीका, उसके प्रोटोकॉल, उसके जो मिलने के हाव भाव हैं वो निश्चित तौर पर चेंज हो जाते हैं। लेकिन एक देवेंद्र फडणवीस ने अपने अंदर वो चीज़ें डेवलप की और वो एक कार्यकर्ता के तौर पर बने रहे। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को कभी चेंज नहीं होने दिया, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे चाहे वो उप मुख्यमंत्री रहे। लेकिन उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी अगर कल की इस पूरे प्रकरण की अगर बात कर लें तो अभी तक शिंदे को वो आगे इसलिए कहे हुए हैं क्योंकि देखिए, अगर आपको सम्मान चाहिए तो निश्चित तौर पर आपको सम्मान देना होगा। बिल्कुल। हम समाज में जो चीज़ देते हैं वही चीज़ हमें रिटर्न मिलती है। तो ये राजनीति में भी निश्चित तौर पर चलती है और देवेंद्र फडणवीस आने वाले समय में बहुत बेहतर तरीके से सरकार चलाते हैं, नहीं चलाते हैं तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। लेकिन एक बात जरूर माननी पड़ेगी कि तीनों नेता अगर एक हैं तो सेफ हैं, क्योंकि जिस तरीके के हालात, परिस्थितियाँ बने हैं, शिंदे जिस तरीके की राजनीति करके आए हैं, कभी बाला साहब ठाकरे के वो निश्चित तौर पे कार्यकर्ता हुआ करते थे और उद्धव ठाकरे ने आके स्वाभाविक तौर पर पार्टी को जिस तरीके से उन्होंने एक अपना और आरएसएस के चश्मे से भी अगर देखा जाए तब भी एक प्रबल दावेदार के तौर पर देवेंद्र फडणवीस को देखा जा रहा था। लेकिन ये जो चुनावी परिणाम आए हैं इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल। एक वोटर को घर से निकालकर बूथ तक लेके आना, क्योंकि देखिए बूथ पर वोट पड़ती है और कार्यकर्ता किस तरीके से, किन परिस्थितियों में किस तरीके से कन्वेंस करके उनको लेके आए होंगे, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि एक राजनीति जिस तरीके की होती है, राजनीतिक व्यक्ति जो होता है वो एक अलग तरीके से लोगों के साथ घोषणा करता है। बहुत सारी वादे ऐसे होते हैं जिनको पूरे नहीं किए जा सकते, तो निश्चित तौर पर वो कई बार आगे नहीं जाते। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो बात करता है वो एक परिवार की तरह बात करता है। उनके सुख दुख में जब वो शामिल होते हैं, पन्ना प्रमुख जो होते हैं वो अपने स्तर पर काम करते हैं, राजनीति के अलग तरीके काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलग ट्रैक पर जाकर काम करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अगर कार्यकर्ताओं की बात करें, स्वयंसेवक की बात करें, तो निश्चित तौर पर धर्म, जाति, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनसे उठ के ऊपर होते हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को यहाँ तक समझाया जाता है कि वो अदर पार्टी जो हैं उनके कार्यकर्ताओं के पास भी जाएं, उनसे भी जाकर पूछें भाई क्या हाल चाल है। तो जिस समय वो अगर कोई बुराई करते हैं सरकार की तो उसके इनपुट लें और इनपुट लेकर उसको एक समावेश करें। तो ये जो चुनाव परिणाम आए हैं इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसको सब चीज़ समझते हैं। और महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र तो बिल्कुल निश्चित तौर पर गढ़ है और नागपुर जो है वहाँ से भी हरी झंडी इसलिए मिले क्योंकि जब कभी देवेंद्र फडणवीस को जाना होता है, आरएसएस की अगर शाखा में जाना होता है तो गणवेश में जाते हैं। एक मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपने आप को बिल्कुल, अपनी जो रूट है, अपनी जो जड़ें हैं, उन जड़ों से अगर व्यक्ति जुड़ा रहता है तो स्वाभाविक तौर पर वो देवेंद्र फडणवीस की तरह एक दिन सफल राजनेता बनते हैं और तमाम परिस्थितियों में भी अपने आप को कहीं ना कहीं स्थापित करके रखते हैं। और बिल्कुल जो है एक प्रबल दावेदार के तौर पर उन्हें देखा जा रहा था और आखिरकार आज वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे और एक शक्ति प्रदर्शन में बीजेपी को देखने को मिलेगा जहां पर तमाम बीजेपी शासित राज्यों के सीएम मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम राज्यों के सीएम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहने वाले हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजकुमार, और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।